गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि सीरीज चल रहा है, हम सभी जो है अभी चैप्टर 7 के बारे में, क्योंकि चैप्टर 6 का वीडियो अभी थोड़ा देर पहले आपको मिला होगा। चैप्टर 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर में ये चल क्या रहा है, इसमें क्या पढ़ना है हमें। तो वीडियो को देखने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जो है आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सके। आपको पहले मैं बता दूं, जो लोग नए हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि जो चैनल है वो कोई छूट फूट वीडियो के लिए नहीं है या 5 मिनट के वीडियो वाला नहीं है। ये कंप्लीट इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करेगा। इस पर आपको सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाएगी, जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस, हिस्ट्री और मैथ का। प्रॉपर तरीके से चैप्टर खत्म करवाया जाएगा। आप अगर बोलेंगे तो एनसीईआरटी के बुक से भी हम पढ़ा सकते हैं, लाइन बाय लाइन रीडिंग करवा करके ब्लॉक सिस्टम से। बट अभी ये एनसीईआरटी से बनाया गया नोट्स है, उसकी मदद से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे देंगे पीडीएफ का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द टॉपिक। न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब क्या है? तो सबसे पहला लाइन आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। क्लास 6 में भी यही चीज है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको चाहिए भोजन। तो फूड गिव्स एनर्जी। अच्छा, भोजन से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। उसके बाद ग्रोथ मिलता है दोस्तों, प्यारे बच्चों। मेंटेनेंस, यानी कि हमारे बॉडी के को रिपेयर भी करता है कुछ अगर डिजीज वगैरह आ जाता है तो मेंटेनेंस आपको क्या पता चला? एनर्जी, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ग्रोथ और मेंटेनेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑफ देयर बॉडी फंक्शन, यानी कि शरीर को कामकाज के लिए। तो अब हमें जो भोजन है उसमें क्या क्या चीज पाया जाता है, यानी कि भोजन के कंपोनेंट्स क्या है। अगर हम भोजन करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या क्या मिलता है। तो भोजन में पाया जाता है, आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो गए। ठीक है दोस्त, प्यारे बच्चों, हमको बार बार, हम रियली सॉरी फॉर दैट कि हम बार बार आपको दोस्तों बोलते हैं। हालांकि बच्चे दोस्त ही होते हैं, जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। मेरा इसके बाद एक और चैनल है ट्रेडिंग का, तो उस पे हम दोस्तों ही कहते हैं, इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं आप सभी से। तो यहाँ पर अगला लाइन ये है कि दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए इसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो इसका मतलब कौन से न्यूट्रिएंट्स? ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स है, ये हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से एक ऑर्गेनिज्म जो है भोजन को लेता है, यानी कि भोजन को ग्रहण करता है और उसको यूटिलाइज करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आप अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे। न्यूट्रिशन क्या है? कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके मदद से ऑर्गेनिज्म जो है भोजन लेता है और उसको यूटिलाइज करता है, यानी कि उसका उपयोग करता है अच्छे काम के लिए, अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए, अपने बॉडी को रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स है, हरे पौधे, वे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, बल्कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स ये सब जो है अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स के लिए डायरेक्टली में सीधे तौर पे, यानी कि डायरेक्ट फल तोड़कर खा लेना पेड़ का, इनडायरेक्टली यानी कि किसी दूसरे माध्यम से क्या होता है, किस पर निर्भर होता है? प्लांट्स पर। तो आप ये समझ चुके होंगे, यानी कि आप यहाँ पर प्रोड्यूसर इसको कह सकते हैं, प्लांट्स को क्या बोल सकते हैं? ये जो है प्रोड्यूसर है। ठीक है, और ह्यूमंस और एनिमल्स क्या हो गए? कंज्यूमर्स हो गए। यानी कि ये प्रोड्यूस करता है और ये लोग इसी प्लांट की मदद से कंज्यूम कर लेता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पता नहीं मेरा ये जो है
लीड जो है मोटा वाला ये आज पता नहीं ऑन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, तो चलिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, कि जो आपको बता दिए न्यूट्रिशन क्या है, प्रोसेस है भोजन लेने का, ठीक है। तो ये प्रोसेस किस किस रूप में होता है, भोजन कैसे कैसे लिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेजर टाइप्स। तो सबसे पहला जो है वो है ऑटोट्रॉफ्स, जो कि आप यहाँ पे नजर आ रहा होगा, दूसरा हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब जो अपना भोजन खुद ले लेता है, यानी कि खुद भोजन खुद बनाता भी है और खुद ले भी लेता है, यानी कि जो भोजन अपना खुद बनाता है और खुद लेता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन is the mode of nutrition in which organism make their own food from the simple substances। अपना भोजन खुद बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि प्लांट, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट क्या करता है, तो यहाँ पर हम देखिए H2O, CO2, क्लोरोफिल, सनलाइट, इन चार चीजों की मदद से वो अपना भोजन तैयार करता है। और इन चारों चीजों की मदद से जो भोजन तैयार करता है तो ये एक प्रोसेस बन गया, उसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है कि आपको जैसा कि बताया एज वी डिस्कस्ड कि ह्यूमंस एंड एनिमल डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए भोजन नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल नहीं होता तो भोजन नहीं बना पाते, तो इन्हें चाहिए रेडीमेड भोजन, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को खाना नहीं बनाने आ रहा होता बचपन में, तो हम लोग को रेडीमेड भोजन चाहिए बना करके कोई दे दे। जैसे कोई बच्चा है शहर में आता है तो उसको खाना नहीं बनाने आ रहा होता पढ़ने के लिए, तो उसको रेडीमेड भोजन चाहिए, तो किसी दूसरे पर आश्रित होने की कोशिश कर रहा होता है, आज उससे बनवा लेगा, कल उससे बनवा लेगा। उस तरीके से हम लोग बचपन में अपनी मम्मी पर निर्भर रहते थे कि मम्मी खाना बनाएगी तो खाएंगे। तो उसी तरीके से ह्यूमंस और एनिमल्स भी जो है ना वो निर्भर रहते हैं प्लांट्स पे, वो प्लांट्स बना लेता है और अपना भोजन कर लेता है तो खाता है। तो ये आप जो देख रहे हैं, जो प्लांट्स में जो फल लगे होते हैं वो फल और कुछ नहीं है, वो स्टार्च है। स्टार्च क्या होता है, पौधा भोजन बनाता है, भोजन के रूप में क्या बनाता है तो ग्लूकोज बनाता है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है और वाटर भी रिलीज करता है। ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं C6H12O6। अब ग्लूकोज बनाने के बाद क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में तो वो ग्रहण कर लेता है ग्लूकोज से, उसके बाद जो बच जाता है उसको स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है, वो स्टार्च फल बन जाता है और उसी फल को हम लोग ग्रहण करते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिएगा जो फल है ना वो पौधा के द्वारा स्टोर किया गया भोजन है, जो कि वो बाद में रखता है लेकिन उसको कोई काम नहीं आता है, तो बाद में हम लोग उसका सेवन कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है, क्योंकि हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं बल्कि अपना भोजन किसी दूसरे पर आश्रित होकर के पूरा कर लेते हैं, अपने भोजन की आपूर्ति कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। तो द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक का मतलब जो ऑर्गेनिक रूप में नहीं होता, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, एंड ग्रीन पिगमेंट और क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये तो क्लियरली हम ऊपर में डिस्कस किए हैं, चार चीज H2O, CO2, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो हम आपको बता चुके हैं, 6 क्लास वाले को बताए थे, आपको भी बता देते हैं कि देखिए सनलाइट से क्या होता है। सनलाइट से आता है लाइट एनर्जी, सनलाइट से आता है लाइट एनर्जी, ये इसमें मेंशन नहीं है, आपको बता देते हैं लाइट एनर्जी। और ये एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। इसको करता कौन है, केमिकल एनर्जी में करता है क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है उसका काम ही है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इस तरीके से पौधा भोजन बनाता है। भोजन बनाने के बाद क्योंकि वो वाटर अगर एक्सेस वाटर ले लेता है तो उसको वो बाहर रिलीज कर देता है, उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जिसका हम डिस्कस बाद में करेंगे। साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है पत्तों में, ग्रीन लीव्स में, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि जिसमें ग्रीन लीव्स नहीं होगा तो जरूर उसका तना जो होगा स्टीम ग्रीन होगा। आप नोटिस करिएगा रेगिस्तान में, डेजर्ट में इसमें मेंशन नहीं किया गया है, आपको बता देते हैं। डेजर्ट में आप जो देखते हैं कैक्टस का, तो उसमें पत्ता तो उसका बहुत ही कम होता है, नाम मात्र होता है, लेकिन उसका जो पूरा स्टीम होता है ना वो हरा होता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि वहीं पर वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा करता है। आगे बढ़ते हैं,
रिएक्शन इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन होता है, तो अभी एज वी डिस्कस्ड कि कार्बन डाइऑक्साइड ये हवाओं से उसको मिल जाता है, उसके बाद आप देख सकते हैं वाटर जो कि सॉइल से मिलता है, और सनलाइट यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट के लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं भोजन के रूप में। क्लियर कर दें, फूड के रूप में पौधा अपने फूड के रूप में ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक करता है और उसको वो ग्रहण कर लेता है। उसके बाद जो फूड बच जाता है उसको तीन चीज बचता है खाना बनाने के बाद। पहला तो फूड बच जाता है, दूसरा वाटर बच जाता है, और तीसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देता है और वाटर को भी बाहर रिलीज कर देता है। वो जिस माध्यम से ये दोनों चीज रिलीज होता है उस होल को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। तो ये बात अच्छे से आप क्लियरली समझ लीजिएगा। स्टोमाटा जैसे ही ओपन होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है और साथ साथ जो एक्सेस वाटर होता है वो वाटर भी उसी स्टोमाटा के माध्यम से बाहर निकल जाता है और कार्बोहाइड्रेट को खुद ले लेता है। और जो भोजन बच जाता है वो भोजन को स्टार्च के रूप में वो सेव करके रख लेता है। सेव इन द सेंस की रिजर्व में रख लेता है ताकि बाद में अगर उसको जरूरत पड़े तो ले लेता है। हालांकि पौधा बहुत ही दयालु किस्म का होता है तो वो अपने पास इन चीजों को रिजर्व नहीं रखता है बल्कि फल के रूप में हमें दे देता है ताकि तुम भी खा लो, अपनी भूख मिटा लो। तो इंसान भिखारी होता है प्यारे बच्चों, तो अपना भूख मिटाने के लिए वो पौधा पर निर्भर है, आप समझ सकते हैं इससे। और उसी पौधा को वो अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए एज अ रिसोर्स यानी कि संसाधन के रूप में उसको काटता है और अपनी इच्छा को पूरा करता है, बाद में रोता है। तो चलिए इंसान को रोने दीजिए और इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, आपको देखने में आपका नेट भी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये वीडियो यहीं तक एंड हो जाए। कल जो है इसके आगे हम लोग सेल से पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, थैंक यू।